जय हिंद साथियों। कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दीप एकेडमी में। साथियों, मैं दीपक अलावा आप सभी साथियों के सामने फिर से हाजिर हूँ हिंदी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है शब्द निर्माण। जी हाँ साथियों, आज से हम पढ़ने वाले हैं शब्द निर्माण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग को, उसके बाद प्रत्यय को, उसके बाद संधि को, और फिर पढ़ने वाले हम समास को। ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों यहाँ पर हमारा शब्द निर्माण, जिसमें आज की क्लास में हम उपसर्ग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं हम उपसर्ग की। साथियों, उपसर्ग को अगर हम अलग अलग कर दें, उप को अलग कर दें और सर्ग को अलग कर दें, तो यहाँ पर उप का अर्थ निकलता है साथियों समीप, पास या निकट। क्या निकलता है साथियों? उप का अर्थ समीप, पास या निकट। तथा यहाँ पर सर्ग की बात करें तो उसका अर्थ होता है रचना करने वाला। ठीक है, अर्थात साथियों जब हम इन्हें मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ऐसे शब्द जो क्या होता है साथियों, मूल शब्द के समीप, पास या निकट लगकर क्या करते हैं? मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित करके नए शब्द की रचना कर देता है, उसे ही कहते हैं साथियों हम उपसर्ग। ठीक है, परिभाषा की बात करें हम अगर, तो ऐसे शब्द जो मूल शब्द के आगे, ठीक है साथियों याद रखिएगा उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़ता है। तो क्या हो गई परिभाषा? ऐसे शब्द जो मूल शब्द के आगे जो जुड़कर, यहाँ पर साथियों वर्तनी सुधार कर लीजिएगा, ऐसे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर दे, हम क्या कहेंगे साथियों? उपसर्ग कहेंगे। अर्थात साथियों यहाँ पर क्या हुआ? उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें हम तो शुभ, शुभ में जो है हम उपसर्ग जोड़ दे तो अशुभ, शुभ का अर्थ कुछ और होता है, अशुभ का अर्थ कुछ कुछ और होता है। जैसे न्याय अन्याय, डर निडर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है साथियों? मूल शब्द का एकदम से ही अर्थ चेंज हो जाता है। कब? जब उपसर्ग जोड़ दिया जाता है उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते साथियों हम बात करते हैं उपसर्ग के प्रकारों की। तो तीन आधार पर प्रकार किए गए हैं साथियों। कौन कौन से? संस्कृत के आधार पर उपसर्ग, हिंदी के आधार पर उपसर्ग तथा उर्दू के आधार पर उपसर्ग। उपसर्ग के तीन प्रकार होते हैं साथियों। कौन कौन से? संस्कृत के आधार पर, हिंदी के आधार पर तथा उर्दू के आधार पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले संस्कृत के आधार पर प्रमुख उपसर्गों की। तो साथियों उपसर्ग जो है अपना भावार्थ रखते हैं, अपना जो है अर्थ निकल जाता है साथियों। इनका जो है खुद का अर्थ कुछ न कुछ निकलता है। ठीक है, इनका भावार्थ उपस्थित होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम संस्कृत उपसर्गों की। तो सबसे पहले बात करते हैं अति की। ठीक है, अति के साथियों भावार्थ है या तो अधिक, ऊपर, उस, पार, इस तरीके के इसके भावार्थ होते हैं। तथा इससे बनने वाले शब्दों की बात करें हम तो अतिकाल। ठीक है, अतिकाल अत्याचार। याद रखिएगा साथियों यहाँ पर अत्याचार में अति, अत्य नहीं आएगा, अति ही आएगा उपसर्ग, अत नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। इसी तरीके से अगला देखते हैं हम अधि। अधि का अर्थ क्या होता है? भावार्थ क्या होता है साथियों इसका? श्रेष्ठ, ऊपर या निकटता। क्या होता है इसका भावार्थ? श्रेष्ठ, ऊपर या निकटता। शब्दों की बात करें हम अधि से बने हुए तो अधिकार, अध्यक्ष, ये इनके जो है शब्द है साथियों, इनके उदाहरण कह सकते हैं हम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अनु। तो अनु का भावार्थ क्या होगा? क्रम, पीछे, समान, पश्चात। क्या होगा? क्रम, पीछे, समान तथा पश्चात, इस तरीके के इसके भावार्थ होते हैं। तथा शब्दों की बात करें अनु से बने हुए तो अनुक्रम, अनुज, इस तरीके के कई शब्द आएंगे साथियों। जरूरी नहीं है कि ये दो ही शब्द हैं, ऐसे कई शब्द बना सकते हैं हम अनु जोड़कर। उसके बाद अब अर्थात जिसका अर्थ क्या निकलता है, जिसका भावार्थ क्या निकलता है? हीन, बुरा या विरुद्ध। क्या साथियों? हीन, बुरा या विरुद्ध। जैसे उदाहरण से देखते हैं हम अपशब्द, अपराध, तो ये शब्द क्या हुए साथियों? हीन, बुरा या विरुद्ध, इस तरीके के भावार्थ प्रकट करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से साथियों संस्कृत में? अति, अधि, अनु, अप, इतने चार हो गए साथियों। अब आगे बढ़ते हैं हम, बात करते हैं अब अभि की। तो अभि का भावार्थ क्या निकलता है? अभि का भावार्थ निकलता है समीप, जिससे हम उदाहरण से देखते हैं साथियों। तो अभिप्राय, अभिभावक, ये क्या हो जाएंगे साथियों? अभि के उदाहरण हो जाएंगे, अभि उपसर्ग के। उसके बाद हम बात करते हैं अ उपसर्ग।
औ का भावार्थ निकलता है पतन या हीनता। क्या निकलता है साथियों? पतन या हीनता भावार्थ निकलता है। औ के उदाहरणों की बात करें हम तो अवगत, अवतार, ये क्या हो गए साथियों? औ उपसर्ग से बने शब्द हो गए। उसके बाद बात करते हम आ उपसर्ग की, तो इसका भावार्थ निकलता है तक और समेत, सीमा, इस तरीके के जो है भावार्थ निकलते हैं आ के। इससे बने शब्दों की बात करें तो आकाश, आजीवन, ये क्या हो गए साथियों? आ उपसर्ग से बने प्रत्यय हो, आ उपसर्ग से बने शब्द हो गए। ठीक है। उसके बाद बात करें उत या उद की, तो इसका भावार्थ निकलता है साथियों ऊंचा, ऊपर या श्रेष्ठ। ठीक है, ऊंचा, ऊपर या श्रेष्ठ निकलता है। शब्दों की बात करें हम तो उत्तम, उत्तम में जो है अर्थ ही निकल रहा है साथियों, नाम से स्पष्ट हो रहा है। उत्कर्ष, उद्धार, तो उद्धार में उद है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो हमें याद रखना है उद उपसर्ग है। उसके बाद बात करते हैं हम उप की। उप का अर्थ निकटता या सहायता, सहायक हो जाएगा साथियों, जैसे उपकार, उपदेश। ठीक है। दूर और दुस, इनका भावार्थ होता है बुरा या कठिन। क्या होता है साथियों? बुरा या कठिन। इससे बने शब्दों की बात करें हम तो दुर्गम, दुराचार, दुष्कर्म, ये सब क्या हो जाएंगे साथियों? दुस और दूर के उदाहरण हो जाएंगे। नी की बात करें तो इसका भावार्थ क्या होगा? भीतर, नीचे, बाहर, इस तरीके का भावार्थ होगा। शब्दों की बात करें हम तो निबंध, निदान, निपात, ये शब्द हो जाएंगे। अगला बात करें हम निर और निस, तो इनके जो है भावार्थ क्या हो जाएंगे? निश्चेद या रहित। ठीक है साथियों, निश्चेद या रहित। शब्दों की बात करें हम तो निर्जीव, निरोग, इस तरीके के शब्द आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो पहला क्या हो गया था हमारा? अति, अधि, अनु, अप। और फिर उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा? अभि, औ, आ, उत या उद, उप, दुस, दूर। ठीक है, नी और नीर और निस, इस तरीके से हो गए हमारे जो संस्कृत में। और आगे देखते साथियों, अब बात करते हैं हम परा उपसर्ग की, तो इसका भावार्थ क्या होता है? अनादर या उल्टा। क्या होता है साथियों? अनादर या उल्टा। शब्दों की बात करें हम तो पराक्रम, पराजय, इस तरीके के जो है परा उपसर्ग लगकर शब्द बनते हैं। परी की बात करें तो इसका अर्थ होता है आसपास या चारों ओर। ठीक है साथियों। और शब्दों की बात करें हम, परी उपसर्ग लगकर शब्द बनने वाले शब्दों की बात करें हम तो क्या हो जाएगा? परिक्रमा, परिमाण, इस तरीके के शब्द हो जाएंगे। प्र उपसर्ग की बात करें हम तो इसका भावार्थ होता है अधिक, आगे या ऊपर। क्या होता है साथियों? अधिक, आगे या ऊपर। ठीक है। शब्दों की बात करें हम तो प्रगति, प्रकृति, इस तरीके के शब्द आ सकते हैं इसमें। प्रति की बात करें तो इसका जो है भावार्थ क्या होगा? प्रत्येक, समूह या विरोध। क्या होगा साथियों? प्रत्येक, समूह या विरोध। शब्दों की बात करें हम प्रति उपसर्ग के तो प्रतिकूल, प्रतिहार, प्रतिदिन, इस तरीके के जो है साथियों शब्द आते हैं। पूरा उपसर्ग की बात करें तो इसका भावार्थ होता है पूर्वा या पूर्वकाल। ठीक है। शब्दों की बात करें हम तो पुरातन, पुरातन, दो बार हो गया साथियों पुरातन। ठीक है। तो इस तरीके के शब्द हम कुछ भी ले सकते हैं साथियों, आएंगे हमारे सामने तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है। वी उपसर्ग की बात करें हम तो इसका भावार्थ होता है असमान, अभाव, इस तरीके का भावार्थ होता है साथियों। शब्दों की बात करें हम तो विकास, विचित्र, इस तरीके के शब्द आ सकते हैं साथियों वी उपसर्ग के अंतर्गत। सम की बात करें हम तो इसका भावार्थ क्या होता है? अच्छी तरह, शुद्ध या पूर्ण। क्या क्या साथियों? अच्छी तरह, शुद्ध या पूर्ण। शब्दों की बात करें हम तो संपूर्ण, संचार, तो इस संचार, तो इस तरीके के शब्द क्या हो जाएंगे साथियों? हमारे सम उपसर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। तो हमने क्या देखा था साथियों? परा, परी, प्रति, पुरा, वी और सम। ठीक है। तो उससे पहले हमने क्या देखा था? अति, अधि, अनु, अप। क्या हो जाएगा साथियों संस्कृत में? अति, अधि, अनु, अप। औ, अभि, औ, आ, उत या उद, उप, दुस या दूर, नी और निस या नीर। ठीक है। उसके बाद देखा था परा, परी, प्रति, पुरा, वी और सम। ठीक है साथियों।
तो इतने जो है साथियों प्रमुख ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग है। उसके बाद बात करते हैं अब हम हिंदी के आधार पर उपसर्ग, हिंदी के प्रमुख उपसर्गों की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं अ या अन। तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा साथियों? इसका भावार्थ हो जाएगा निषेध या अभाव या कमी। ठीक है साथियों, जैसे अकाल, अनपढ़, इन शब्दों में साथियों ये भावार्थ मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अभाव, अकाल, अकाल में क्या हो गया साथियों? यहाँ पर अभाव हो गया, किसी भी चीज़ का अकाल पड़ता है तो अभाव रहता है ना। तो इन शब्दों में क्या होता है साथियों? इनके भावार्थ छुपे हुए होते हैं ना। उसके बाद अगला देखते हैं हम अध। अध उपसर्ग की बात करें तो इसका भावार्थ होता है अर्ध या आधा। ठीक है, जैसे अर्ध खिला, अधमरा। तो अर्ध खिला अर्थात साथियों फूल की, किसी फूल की बात करें हम तो अर्ध खिला अर्थात वो क्या है? आधा खिला हुआ या अर्ध खिला हुआ है। ठीक है, अर्ध खिला हुआ। तो इस तरीके से हम शब्दों से भावार्थ भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम उ उपसर्ग की। तो इसका भावार्थ होता है अलग या बाहर। ठीक है, जैसे उमस, उबास। ठीक है, इसी तरीके से उन उपसर्ग की बात करें हम तो इसका भावार्थ होता है एक कम, जैसे 29, 59, इस तरीके से आ जाएंगे शब्द। ठीक है साथियों, उसके बाद बात करते हैं हम औ, औ की। ठीक है, तो औ का भावार्थ क्या हो जाएगा साथियों? निषेध या हीन। क्या हो जाएगा? निषेध या हीन। उदाहरण की बात करें तो ओगुण, ओसार, इस तरीके के उदाहरण हम ले सकते हैं इसके अंतर्गत। तथा उसके बाद बात करते हैं हम कु या क उपसर्ग की। तो इसका भावार्थ होता है बुरा, खराब, हीन। क्या होता है साथियों? बुरा, खराब या हीन। अब इससे बने उपसर्गों की बात, शब्दों की बात करें हम, इस कु या क से बने उपसर्ग से बने शब्दों की बात करें हम तो कुयोग, कुपुत्र, इस तरीके के शब्द आ जाएंगे इसके अंतर्गत। फिर बात करते हैं हम दु उपसर्ग की। तो इसका भावार्थ होता है बुरा, हीन। ठीक है, बुरा या हीन। शब्दों की बात करें दु उपसर्ग से बने तो दुकाल, दुबला, इस तरीके के क्या हो जाएंगे साथियों? शब्द हो जाएंगे। नी उपसर्ग की बात करते हैं हम तो नी उपसर्ग का भावार्थ होता है अभाव या रहित। क्या होता है साथियों? अभाव या रहित। ठीक है, इससे बने शब्दों की बात करें हम तो निकम्मा, निडर, इस तरीके के शब्द जो क्या हो जाएंगे साथियों? नी उपसर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। बिन की बात करें हम, बिन उपसर्ग की, तो इसका भावार्थ होता है निषेध। क्या होता है साथियों? निषेध भावार्थ होता है बिन उपसर्ग का। शब्दों की बात करें हम तो बिन काम, बिन खाया, इस तरीके के शब्द क्या हो जाएंगे साथियों? बिन उपसर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम भर उपसर्ग की। तो इसका अर्थ होता है, इसका भावार्थ जो होता है साथियों पूरा या ठीक। क्या भावार्थ होता है इसका? पूरा या ठीक। शब्दों की बात करें हम तो भरपूर, भरपेट, इस तरीके के जो है भर उपसर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। स उपसर्ग की बात करें तो इसका भावार्थ होता है सम्मान या साथ, समान या साथ। ठीक है, जैसे उदाहरण से देखते हैं हम स उपसर्ग के तो समित्र, सपुत्र, इस तरीके के जो है स उपसर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। फिर बात करते हैं हम सु उपसर्ग की। तो इसके भावार्थ हो जाएंगे सुंदर या श्रेष्ठता। क्या हो जाएंगे? सुंदर या श्रेष्ठता भावार्थ हो जाएगा इसका। शब्दों की बात करें हम सु उपसर्ग से बने तो सुशील, सुविचार, इस तरीके के शब्द जो है सु उपसर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम उर्दू उपसर्ग के। ठीक है साथियों, उससे पहले हम देख लेते हैं हिंदी में कौन कौन से आते हैं। तो हिंदी के उपसर्गों के अंतर्गत अ, अन, अध, उ, उन, ओ या औ ही कहते हैं साथियों, और कु या क। ठीक है, उसके बाद दु, नी, बिन, भर, स, सु, इस तरीके के उदाहरण जो हो जाएंगे हमारे साथियों हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम उर्दू के उपसर्गों की। तो उर्दू के आधार पर प्रमुख उपसर्गों की बात करें हम तो सबसे पहले बात करते हैं हम अल उपसर्ग की। इसका भावार्थ हो जाएगा अवश्य या निश्चित। क्या हो जाएगा? अवश्य या निश्चित। ठीक है, शब्दों की बात करें हम अल उपसर्ग से बने शब्दों की तो अल बदर, अल गरज, क्या हो जाएंगे साथियों? इस तरीके के शब्द अल उपसर्ग के उदाहरण हो जाएंगे।
एन उपसर्ग की बात करते हैं अब हम। तो इसके जो है भावार्थ क्या हो जाता है साथियों, सही, ठीक या पूरा। सही या ठीक या पूरा जो है भावार्थ निकलता है साथियों एन उपसर्ग के अंतर्गत। शब्दों की बात करें हम तो एन मौका, एन वक्त, इस तरीके के क्या हो जाएंगे साथियों, इसके एन उपसर्ग से बने शब्द हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम कम उदाहरण की। तो कम उदाहरण का भावार्थ होता है थोड़ा या हीन। ठीक है, थोड़ा या हीन। जैसे उदाहरण से देखते हैं हम, कम उपसर्ग से बने शब्दों की बात करें हम तो कम अक्ल, कमजोर, इस तरीके के शब्द बनते हैं कम उपसर्ग के अंतर्गत। ठीक है। अब बात करते हैं हम खुश उपसर्ग की। तो खुश उपसर्ग के अंतर्गत जो है इसका जो भावार्थ होता है अच्छा, उत्तम या श्रेष्ठ। क्या होता है साथियों, अच्छा, उत्तम या श्रेष्ठ। ठीक है। शब्दों की बात करते हैं हम इसकी तो खुशकिस्मत, खुश खबर, इस तरीके के शब्द आते हैं। गैर उपसर्ग की बात करते हैं अब तो हम, इसका जो है भावार्थ क्या हो जाएगा, पराया या भिन्न। क्या हो जाएगा साथियों, पराया या भिन्न। इसके जो है उपसर्ग से बने शब्दों की बात करें हम तो गैर कानूनी, गैर लोग, इस तरीके के शब्द आ जाएंगे साथियों। अब दर उपसर्ग की बात करें हम तो दर उपसर्ग में क्या हो जाएगा साथियों, इसके भावार्थ जो हो जाएगा में। जैसे दरकिनार जो है, दरकिनार, दरकार, इस तरीके के शब्द आएंगे साथियों दर उपसर्ग के उदाहरण के अंतर्गत। अब बात करते हैं ना उपसर्ग की। तो इसका जो होता है भावार्थ होता है अभाव। क्या होता है साथियों, अभाव। इससे बने शब्दों की बात करें हम तो नादान, नापसंद, इस तरीके के शब्द आते हैं साथियों ना उपसर्ग के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हम बे उपसर्ग की बात करते हैं। तो इसका भावार्थ निकल कर आता है बिना। ठीक है। जैसे इससे बने शब्दों की बात करें हम तो बेईमान, बेअसर, इस तरीके के क्या हो जाएंगे साथियों, इसके जो है उदाहरण हो जाएंगे बे उपसर्ग के। ठीक है। अब बद की बात करें, बद उपसर्ग का भावार्थ होता है बुरा। और इससे बने शब्दों की बात करें हम तो बदकिस्मत, बदनाम। ठीक है। बर उपसर्ग की बात करें तो इसका भावार्थ हो जाएगा ऊपर या बाहर। ठीक है। और इससे बने शब्दों की बात करें हम तो बर्खास्त, बर्दाश्त, बर्दाश्त, इस तरीके के जो है शब्द आएंगे। बिल उपसर्ग की बात करते हैं हम तो बिल उपसर्ग के अंतर्गत जो है भावार्थ इसका होता है साथ। ठीक है। जैसे बिल्कुल, बिलमुक्त, इस तरीके के क्या हो जाएंगे साथियों, इसके उदाहरण हो जाएंगे। ला उपसर्ग की बात करते हैं हम तो इससे जो है भावार्थ निकलता है साथियों बिना। जैसे लाइलाज, लाचार, इस तरीके के क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे। हम उपसर्ग की बात करते हैं हम तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा, समान। क्या हो जाएगा साथियों, समान। जैसे उदाहरण की बात करें हम तो हम उम्र, हमदर्द, इस तरीके के क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। तो उर्दू के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, गैर, दर, ना। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा साथियों बे, बद, बर, बिल, ला, हम। तो इस तरीके के उपसर्ग आ जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे साथियों, उर्दू के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा साथियों, सबसे पहले हमें परिभाषा क्या याद रखनी है, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, ऐसे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर मूल शब्द का क्या करते हैं, अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से, संस्कृत के आधार पर, हिंदी के आधार पर तथा उर्दू के आधार पर। ठीक है। संस्कृत के आधार पर कौन कौन से उपसर्ग हो जाएगा, अति, अधि, अनु, अप। कौन कौन से, अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उद, उप, दूर, दुस, नि और निस्नेर, इस तरीके के उपसर्ग हो जाएंगे। उसके बाद परा, परि, प्रा, प्रति, पुरा, वि, सम, इस तरीके के क्या हो जाएंगे, हमारे संस्कृत के उपसर्ग हो जाएंगे। हिंदी के उपसर्गों की बात करें हम तो अ, अन, अध, उ, उन, औ, कु या क। उसके बाद कौन सा, दू, नी, बिन, भर, स, सु। फिर उसके बाद हो जाएगा साथियों, ये हमारे हिंदी के हो जाएंगे। उसके बाद उर्दू की बात करें हम तो अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना। फिर बे, बद, कौन कौन से, बे, बद, बर, बिल, ला, हम। तो ये क्या हो जाएंगे, उर्दू के हमारे उपसर्ग हो जाएंगे। तो साथियों आज का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था,
छोटा ही टॉपिक था। तो उम्मीद है साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मेरा काम यहाँ से ख़त्म हुआ, अब आपका काम शुरू हुआ साथियों। अगर वीडियो जो है अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना था, चैनल को जो है साथियों सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको पीडीएफ संबंधित कोई जानकारी चाहिए, पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप 9179529680 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है साथियों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।